घबराई क्यों है? मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। जिनी इतनी टेंस्ड आउट, जिनी को देख के मुझे भी टेंशन हो रही है कहीं ना कहीं। आपके हाथ में क्या है? तुझे नहीं पता मेरे हाथ में क्या है? नहीं पता, जैसे क्या पता मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे हाथ में है जिनी की प्री बोर्ड की डेट शीट। हमारे पास ऑलमोस्ट 60 डेज ही रह रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज है मेरे हाथ में एक पिटारा। आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि इतने टाइम से उस वीडियो की डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा आज वो चीज मेरे हाथ में आ गई है तो क्यों ना मैं आपको भी सरप्राइज दे दूं कि जिनी की 10th की प्री बोर्ड की डेट शीट आ गई है बच्चों। और मेरे हिसाब से आप सबकी आ गई होगी डेट शीट, क्योंकि प्री बोर्ड आने ही वाले हैं और प्री बोर्ड सबसे क्रूशियस टाइम होता है बच्चों के लिए, बिकॉज उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्होंने कोई बोर्ड नहीं दिया होता है, फर्स्ट प्री बोर्ड होते हैं, तो दिल ऐसे दुख 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 करता है ना। एक माँ का भी करता है, अपनी मम्मी से पूछना उनका करता है नहीं करता है, मेरा भी अभी भी कर रहा है दुख 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 दुख, क्योंकि जिनी इतनी टेंस्ड आउट, जिनी को देख के मुझे भी टेंशन हो रही है कहीं ना कहीं कि जिनी इतनी टेंशन में क्यों है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अभी मैं जिनी को भी समझाने जा रही हूँ, क्योंकि डेट शीट देखते ही उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई है, तो घंटी को भैया स्टॉप कर दो और पढ़ाई में लग जाओ, सीरियस हो जाओ। जो बच्चे सीरियस नहीं, आज आंटी से प्रॉमिस करो सीरियस हो जाओ। तो चलो चलते हैं जिनी के पास, थोड़ी सी उसकी भी टेंशन दूर करते हैं और थोड़ी सी आपकी भी टेंशन दूर करते हैं। आ जाओ आ जाओ। और भाई जिनी, पढ़ाई शढ़ाई चल रही है? हाँ मम्मा, तू इतनी घबराई क्यों है? मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो आज मैं अपने बच्चों को और जिनी मेरी बेटी को भी समझाने आई हूँ कि कैसे पढ़ना है। भाई साहब हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? तुझे नहीं पता मेरे हाथ में क्या है? नहीं पता, जैसे क्या पता मेरे हाथ में क्या है? तो मेरे हाथ में है जिनी की प्री बोर्ड की डेट शीट। Yes. इतना दिमाग घूम गया है ना फ्रेंड्स प्री बोर्ड की डेट शीट देखकर, मतलब ये करो वो करो, क्योंकि फ्रेंड्स अभी अभी स्कूल में सिलेबस खत्म हुआ है। मम्मी मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बेटा मम्मी तो इतने टाइम से कह रही थी थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लो तो सिर पे इतना बर्डन नहीं आएगा। और हाँ, वैसे स्कूल वालों की थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लगती है। एक तो उन्होंने पूरी पूरी बुक्स दे दी हैं बच्चों को, सिलेबस कराया अभी कंप्लीट, मतलब प्री बोर्ड स्टार्ट है तो 3 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि बच्चों का ना माइंड क्या क्या करेगा। बच्चे छोटे बच्चे ही तो होते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, बट घबराना नहीं है बच्चों, प्री बोर्ड है, बोर्ड नहीं है, ठीक है? क्या है? प्री बोर्ड। हाँ यस, बट प्री बोर्ड में भी मार्क्स अच्छे लाने, उससे तुम्हारी बोर्ड की हमें एक्चुअलिटी पता लगती है कि कितने मार्क्स तुम ला सकते हो। सबसे पहले मैं आज आपको और जिनी को यही बताने वाली हूँ कि आप प्री बोर्ड की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जिनी बेटा, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? क्या काम करना है? सबसे पहले ना आपको सिलेबस खत्म करना है। मम्मी मैं तो कर ही रही हूँ, मुझे थक गई कर करके। क्या करूँ मम्मी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझा दूं? मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे? या तो तू बोल ले या मैं बोल लूं, बता कौन बोलेगा? हाँ, तो बेटा सबसे पहले अपनी जो ये डेट शीट आई है ना, इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। अच्छा, जैसे फर्स्ट एग्जाम है आपका साइंस का, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? साइंस। सेकंड एग्जाम क्या है आपका? एसएसटी। तो दोनों सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है? थर्ड आता है आपका हिंदी। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है? ये नहीं है कि एग्जाम आपका साइंस का और आप इंग्लिश पढ़ने बैठे हो, इंग्लिश तो आपका बहुत लेट है एग्जाम, उसके लिए हमारे पास अपन के पास बहुत टाइम है। बट सबसे फर्स्ट एग्जाम एसएसटी और साइंस। वैसे भैया स्कूल वाले भी ग्रेट है, चुन के पेपर रख दिया है, पहला साइंस सेकंड एसएसटी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा हो जाएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, ओके? अच्छे से। मैं तो ये चाहती फ्रेंड्स, डीप ब्रेथ लेते रहते ना हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ। हम एक्सेल करेंगे ना, सारी टेंशन निकल जाएगी। अच्छा चलो छोड़ो, टेंथ निकालना छोड़ो, सबसे पहले एक शीट लो, उसको अपने उसमें लगाना। मैं बना रही हूँ ये फोल्डर में, ठीक है? सबसे पहले हम बनाएंगे टाइम टेबल, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम है हमारा साइंस, सेकंड आता है एसएसटी, देन थर्ड आता है हमारा हिंदी। अब आपको पूरे दिन में 4 घंटे साइंस को देने हैं, यानी 4 आवर्स आपको साइंस को देना है। वो आप कैसे मैनेज करोगे वो आपको देखना है। और एटलीस्ट 2 आवर्स आपको एसएसटी को देने हैं, ठीक है? और 1 आवर दो हिंदी, ओके? हाफ आवर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बचा टाइम है, हाफ आवर आप इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है? लेकिन फर्स्टली आपको 4 घंटे साइंस पढ़नी है, बिकॉज फर्स्ट प्री बोर्ड है आपका साइंस का। तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? अब प्री बोर्ड है, अब स्कूल तो जाओगे साइंस, 1 घंटा एसएसटी, फिर 1 घंटा साइंस, फिर 1 घंटा हिंदी, फिर उसके बाद 2 घंटे साइंस, उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, हो गया हो गया भैया, यही समझदार है मेरी बेटी। तो मम्मी से समझने की
बना के बैठी हुई है, नहीं। आप ये समझो कैसे कैसे कब कब पढ़ना है बेटा। अब आप स्कूल तो जाओगे नहीं एक हफ्ता, बिल्कुल ब्रेक है ना। तो आपको उठना कितने बजे उठोगे? 6:15 स्कूल के टाइम पर 6:15 उठोगे, ठीक स्कूल है। के टाइम तो ये 6:15 उठेगी, ओके। 6:15 पे आप उठे, स्कूल के टाइम पे नहाने गए, 7 o'clock जैसे ऊपर आते हो, ऊपर आओ, मिल्क पियो या एप्पल खाओ, जो भी आपका मन करे। आते ही आप उठते ही नहाने के बाद, खाने के बाद आप क्या करोगे? साइंस पढ़ने बैठ जाओगे कंटिन्यूअस 2 आवर, ठीक है। 2 आवर तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 7 to 9 यानी 7:15 to 9:15 आप क्या पढ़ोगे? साइंस, ओनली साइंस, फोकस ऑन ओनली साइंस। छोड़ दो एसएसटी, छोड़ दो हिंदी, छोड़ दो मैथ्स और छोड़ दो इंग्लिश, ओके। फिर उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हाफ एन आवर का। आओ अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सा मम्मी पापा से गॉसिपिंग करो, पापा ऑफिस जाने का टाइम होता है पापा का, तो पापा से थोड़ी सी चिट चैट करो, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रेन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एसएसटी नहीं उठाएंगे, फिर साइंस उठाएंगे नहीं। उसके बाद हम हिंदी उठाएंगे, बिकॉज हिंदी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप साइंस पढ़ के थोड़ा सा फेड अप हो जाते हो, सब चीज हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? हिंदी को हम 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लंच करेंगे और फ्रूट्स खाएंगे, जो भी आपका मन है। हाफ एन आवर का नैप ले लो, ठीक है। आप सो जाओ, उठोगे, फिर माइंड एकदम फ्रेश होगा, फिर क्या आप पढ़ोगे? एसएसटी, ठीक है। एसएसटी पढ़ोगे, एसएसटी को आपको 1 घंटा पढ़ना है, उस टाइम पे 1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा, तो आप वो पढ़ो। उसके बाद ध्वनि आएगी स्कूल से, ध्वनि के साथ चिट चैट करो, फिर आप क्या पढ़ने बैठोगे? साइंस, राइट। तो आप 1-1.5 घंटा फिर साइंस पढ़ोगे, जो पहला पढ़ा है उसको हाफ एन आवर रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा साइंस पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपकी साइंस कंप्लीट है ना, एसएसटी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप खेलोगे, कूदोगे, मिल्क पियोगे, है ना। नैप लेना है तो फिर ले लो नैप, आधे घंटे का, तो आधा घंटा फिर एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपकी हिंदी हो गई, साइंस हो गई और एसएसटी हो गई ना, है ना। और फिर रात को जैसे मैथ्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, आधा घंटा दोनों को दे दिया। बताओ बच्चों, टिपिकल है या नहीं है? बताओ, इजी है इजी। जितना आप लोग ये सोचते हो कि हमें 4 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना ही पढ़ना है, और सबसे बड़ी वेस्टेज आप कहाँ पे करते हो? सुबह उठने में। रात को सो जाओ 9 बजे बच्चों। जिन्नी कितने बजे सो जाएगी? 9 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ। बस इतनी बात मेरी मान लो, आपका पूरा शेड्यूल बढ़िया हो जाएगा, इतना अगर कर लोगे, ठीक है। तो आज से प्रॉमिस करो, ऐसे करोगे। आप भी प्रॉमिस करो। आंटी की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मम्मियों की तो किसी बच्चों को आती नहीं है, तो मम्मी की तरफ से नहीं, मेरे को आती है फ्रेंड, मेरे को अपनी मम्मी की बात समझ में आती है। बात तो है फ्रेंड, सच्ची में जो मम्मी बताती है ना उसको फॉलो कर लिया करो, क्योंकि मम्मी ने ना आपसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है। अरे वाह मेरी बेटी, क्या बात है। एक्चुअल में मम्मी जो कहती है भले के लिए कहती है। तो चलो अब बन गया यहाँ पे आपका टाइम टेबल। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। और तू एक तो है ना बेड पे पढ़ना छोड़ दे। कितनी बार समझाया जिनी? सॉरी। क्या सॉरी? आपको समझ नहीं आती है? सॉरी बेटा, लेकिन बच्चों एक बात है, बेड पे बैठ के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बेड पे बैठ के ना रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स नहीं होते, नींद आने लगती है बेड पे बैठ के पढ़ने में। और बेड पे बैठ के तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इतनी अच्छी स्टडी टेबल है, चेयर है, कंफर्टेबल चेयर है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कमर दुख गई तो हाँ, आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मेन एरिया उसी को बनाओ। चलो आओ जल्दी आओ मेरे पास। तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो जिन्हें हमारा सेकेंड पॉइंट ये है, आपकी पूरी बुक्स आ रही है, है ना। तो अभी तक ऐसा तो है नहीं ना आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा? नहीं है, पूरा साल ही निकलने वाला है, 3-4 महीने रह गए। तो जो मान के चलो हमारे पास ऑलमोस्ट 60 डेज ही रह रहे हैं। अब तो नवंबर का महीना आप मानो ही मत, दिसंबर 31 डेज और जनवरी 31 डेज। और मेरे हिसाब से रफली डेट शीट आ गई है बोर्ड की, आई थिंक 10 फेब से शुरू हो जाएंगे। और मान के चलो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 62 डेज है, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है ना। तो अब बस 62 डेज रह रहे हैं। 365 डेज में से 300 दिन तो आपने निकाल ही दिए। तो उसमें से आपने कितने चैप्टर अच्छे से टिप्स पे किए होंगे? ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे। जिन्होंने भी बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो उसके टिप्स पे होंगे। तो सबसे पहले एक पेपर लो, उस पे लिखो ये मैंने काम कर रखा है। अच्छा, कर रखा है? दिखा, मैंने एसएसटी के लिए पूरा काम कर रखा है। अच्छा, एसएसटी के लिए कर रखा है। ओहो, यहाँ लगा भी रखा है। नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जिन्हीं ने ये एसएसटी का पूरा बना रखा है कि हिस्ट्री के इसके सारे डन है, ऑल डन, वेरी गुड।
ज्योग्राफी के आपके जियोग्राफी का चैप्टर 2 भी कंप्लीट है मेरा, वो अच्छा। नहीं लगा रखा। अच्छा। चैप्टर 5 रह रहा है अभी। अच्छा, तो 2 चैप्टर मैं मान के चल रही हूँ इसके रह रहे हैं, 2nd और 5th, और यहाँ पे इसका सिविक्स का रह रहा है 1 चैप्टर और इकोनॉमिक्स का रह रहा है 1 चैप्टर। तो बच्चों जो चैप्टर आपके ऑलरेडी डन है उसको मतलब अभी ये वो है कि जो पूरे टिप्स पर है। Yes, तो उसको अभी छोड़ दो। जो आपके टिप्स पे नहीं है, जिनकी लर्निंग रह रही है, जिनका रिवीजन रह रहा है, तो वो उठा लो पहले और वो कर लो। फिर उसके बाद जब वो हो जाएंगे, अभी टाइम है, तो फिर आप वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके टिप्स पे। तो सबसे पहले जो लर्न नहीं है वो चैप्टर आप उठाओ। और बेटा SST का बनाने से खाली काम नहीं चलेगा। फर्स्ट एग्जाम साइंस का है, तो यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, साइंस और हिंदी, ये 3 मुझे चाहिए, और पीछे मुझे चाहिए इंग्लिश और मैथ्स। फ्रेंड्स SST जिससे बहुत डर लगता है, उससे तो बचना ही अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैंने उसका सबसे पहले बना लिया था कि देखो साइंस के सारे चैप्टर्स तो कंप्लीटेड है मेरे, मतलब सारे कंप्लीटेड है। अब बस उनकी प्रैक्टिस जितनी करूँगी उतने ज़्यादा वो टिप्स पर होते रहेंगे। तो साइंस का तो क्या ही बनाऊँ, 13 चैप्टर कुल है, बट सबसे ज़्यादा डर लगता है SST में। बेटा किसी भी सब्जेक्ट को ना लाइटली मत लो। ऐसा होता है कई बार, जैसे जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, Granted ले क्योंकि लेते हाँ हैं। हाँ, तो उसी में ही कम नंबर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, सिली मिस्टेक्स कराते हो, तो हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अब मैं जो कह रही हूँ वो करो। तो मुझे इसमें लिख के दिखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की ऑल चैप्टर्स डन। ठीक है, फिर रिवीजन रह गई है हाँ, तो अब हम आते हैं अपने 3rd पॉइंट पे। पहले इसको ये वाला कंप्लीट करने देते हैं, फिर मैं आपको अपना 3rd पॉइंट क्लियर। तो अब तेरा टाइम टेबल बन गया, अब तेरे चैप्टर्स तेरे माइंड में आ गए कि तेरे को कौन कौन से याद नहीं है, कौन कौन से तेरे टिप्स पे हैं। अब हम आते हैं 3rd पॉइंट पे। 3rd पॉइंट ये है, जैसे इसकी साइंस पूरी कंप्लीट है, ये मुझसे कह रही है कि मेरा साइंस पूरा कंप्लीट है, तो भाई साहब जितने भी सैंपल पेपर है ना, उठाओ और उन्हें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर डालो। 10, 20, 25, 30 जितने आप कर सकते हो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो डेली का रूटीन बना ले, 30 से 35 क्वेश्चन डेली के डेली करने, हर एक के। ऐसा नहीं कि पूरी साइंस के, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन कर, बायो के 30 क्वेश्चन कर। 4 घंटे का टाइम है, तेरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया, तो 4 घंटे में तो आप कितनी प्रैक्टिस कर डालोगे। हमने टाइम टेबल बनाया कि हमें साइंस 4 घंटे पढ़नी है, तो 4 घंटे में तो आप पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर डालोगे। अब जैसे प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन पेपर है, आप प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के निकाल लो, इतनी परफेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी ना बच्चों, मैं गारंटी दे रही हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो मैं ये तो कह नहीं सकती 90 आएंगे, 95 आएंगे, 100 आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होगे। और नंबर, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी वो परफेक्ट बढ़ेगी आगे के लिए। तो बेटा आप क्या करोगे साइंस में? साइंस में मैं करूँगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके, जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स हो सके वो करूँगी प्रैक्टिस। वही करने हैं। तो प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, वो लाइन है ना, टैग लाइन बेटा, बच्चों मस्त लाइन है कि प्रैक्टिस जो है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो साइंस तो हमारी कंप्लीट है। यहाँ पे SST के हमारे 3-4 चैप्टर रह रहे हैं, तो वो हमें लर्न करने हैं। आपका मुझे पता नहीं आपका क्या क्या रह रहा है, तो बेटा अब जो रह रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, और हो चुका, उसको रिवाइज बाद में करना, क्योंकि जब एग्जाम होता है उससे 2 दिन पहले आप पूरी जैसे रिवीजन करते हो, तो वो वाले चैप्टर तब करना। अभी जो लर्निंग रह रही है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कौन से पॉइंट पे? अब हम आते हैं कौन से पॉइंट पर? सबसे मेन पॉइंट, क्या? डरना नहीं है बच्चों, डोंट बी अफ्रेड। जो सबसे मेन पॉइंट है, अरे कॉन्फिडेंट होके एग्जाम कर आओ। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, मन लगा के करोगे कुछ नहीं होगा। नंबर ही तो थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, वो तो टीचर के हाथ में, लेकिन अपनी नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट रखना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी अब आपको स्लीप क्या लेनी है? प्रॉपर। हाँ प्रॉपर। तो बेटा सोना बहुत जरूरी है, और पर सोना ये नहीं है कि घोड़े बेच के सो जाओ कि 10-10 घंटे सो रहे हो, नहीं। 6 घंटे भी मत सो, 10 घंटे भी मत सो, 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइम से सो, 7 से 8 घंटे अपना सो है, अपना मन लगा के पढ़ो, तो कुछ नहीं होगा बेटा, मार्क्स है आ जाएंगे। जस्ट चिल, इतना पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आ ही जाएंगे ना। तो मेरे को यही आप लोगों की टेंशन दूर करनी थी। और जिनी का तो जब से डेट शीट आई है ना, तब से दिमाग बिल्कुल हिला हुआ था, मम्मी कैसे करूंगी, मम्मी कैसे करूंगी। फ्रेंड्स उस टाइम पे मैं बताती हूँ आपको, आप एग्जाम पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, बट जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो प्रेशर बन जाता है ना कि अरे ना लाना है, इतना ये करना है, उस टाइम से ये मैनेज करना है, इतने नंबर का इतना करना है अटेम्प्ट। अरे भैया इतना प्रेशर मेरी छोटी सी जान पर है। अरे इतना प्रेशर क्यों ले रही है? जब मम्मी कोई प्रेशर नहीं दे रही, पापा कोई प्रेशर नहीं दे रहे, तो इतना प्रेशर क्यों लेना है? पॉइंट उच्छुटंकी से सीख ले कुछ।
पर उस छुटंकी से ज्यादा मत सीखियो तो पढ़ती ही नहीं है। तेरे को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, लेकिन अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करके पढ़ोगे तो पढ़ो और अपना डांस डूंस करो। जस्ट चिल, वो कौन सा गाना है, जस्ट चिल नहीं, जस्ट चिल चिल भी है एक गाना ना, तो वो गाना सुनो और रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। तो खुश हो जा, तेरी टेंशन निकाल दी मम्मी ने। कहाँ से निकाल दी? दिमाग से निकाल दी, दिमाग खोल दिया, और आपका भी खोल दिया बच्चों। आपको भी ऐसी कर रही हूँ, टेंशन निकाल दी, बच्चा पार्टी भूल जाओ, बस पढ़ाई को याद रखो। कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, सबके अच्छे आएंगे, मुझे पता है, मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है, मेरी जिनी इतनी प्यारी है, तो सबके अच्छे नंबर आएंगे। और हाँ बच्चों, किस किस के पेपर कब से स्टार्ट है जरा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और जिसके ऑलरेडी स्टार्ट हो गए वो नीचे जो मैं ईमेल आईडी दे रही हूँ ना, उस पर भेज देना क्वेश्चन पेपर, ताकि जिनी के भी थोड़े से काम आ जाए। कुछ टिप्स आप भी दे देना, कुछ आपकी आंटी ने इतनी प्यारी प्यारी टिप्स दी है, तो थोड़ी सी टिप्स आप भी दे देना, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर टिप को जिनी फॉलो करती है। यस, तो ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, तो जिनी ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब